भाई आएंगे दोबारा आपके पास। विजय कुमार बंधु के साथ बात करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन, वन मैन आर्मी है, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। बंधु जी, दो स्थितियां हैं। कोरोना से पहले भी ओल्ड पेंशन की मांग थी, ठीक है, लेकिन कोरोना के बाद जो दृश्य हमने देखा कि अंत में काम सरकारी आदमी ही आया, चाहे वो पैरामिलिट्री का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे मास्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कंपाउंडर हो। जितने निजी वाले थे वो तो घर ही नहीं खोले 90 दिन। तो क्या आज जब हमने उसको फिर देख लिया कि अपने कुर्बानी देने में वो सबसे आगे है, तो कृतज्ञता का भाव ये तो बनना चाहिए कि भाई उसके लिए उतना सुरक्षित रिटायरमेंट हो जाए ताकि बुढ़ापा चैन से कट जाए। बंधु जी। जी बहुत बहुत सही सर सवाल है। आपको बस सर सलूट मैं करता हूं कि आप जनवादी मुद्दे को उठाते रहते हैं और लगातार जनवादी मुद्दे को आपने उठाया है। मैं इसके लिए सलूट करता हूं आपको और आपके चैनल को। एक जो बात आपने अभी रखी है, बहुत बड़ी बात रखी है कि इस दौर में अगर कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा कोई काम आया है तो सरकारी कर्मचारी आया है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस दौर में, कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में, कर्मचारियों ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया है। जब सारे लोग अपने घरों में बैठ गए तो वही पुलिसकर्मी, वही डॉक्टर, वही नर्स अपनी भूमिका में खड़ा नजर आया और एक एक घंटे, दो दो घंटे नहीं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे सेवाएं दी हैं। और जहां उसको लगा दिया गया वो लगातार वहां अपनी ड्यूटी दिया। सरकार के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई खड़ा दिखाई पड़ा तो सरकारी कर्मचारी, अगर मानवता के साथ सबसे ज्यादा खड़ा दिखाई पड़ा तो सरकारी कर्मचारी। मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ बहुत सारे संपर्क लोग, पुलिस के लोग हैं, दिन रात उन्होंने सेवाएं दी हैं और सेवाएं देने के बाद अगले दिन फिर ड्यूटी लगा दी गई। डॉक्टर जान रहा है कि यहाँ पर संक्रमण है, केजीएमयू की बात करें अगर तो संक्रमित क्षेत्र है, फिर भी वहां डॉक्टर और नर्स लगातार जाकर के इस बात को जानते हुए कि हमारे लिए खतरा है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये संकट का दौर है, मानवता का दौर है, हमारी जिम्मेदारी है। उस दौर में जब अपना सब कुछ देने के बाद भी अगर वो कहता है कि ये मेरा फर्ज, मेरा हक है, तो कम से कम सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। और ये एक बात जो सबसे बड़ी गंभीर बात इस कोरोना दौर में निकल के आई है कि निजीकरण, जिस बात को सबसे ज्यादा सरकार प्रोत्साहित करती है, सबसे पीछे खड़ा नजर आया। तो आज चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, आज कई ऐसी घटनाएं सफाई कर्मचारियों के साथ हुई जो सफाई करते समय वो एक्सपायर कर गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे दौर में मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सरकारी कर्मचारियों के इस विषय को लेकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अगर आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा के बजाय पुरानी पेंशन दीजिए, कोरोना योद्धाओं को शहीद का दर्जा दीजिए, उनको पुरानी पेंशन दीजिए। पुष्प वर्षा से एक दिन काम चलेगा, लेकिन पुरानी पेंशन से उसका परिवार पलेगा। और ऐसी घटनाएं एक दो नहीं हुई हैं, मेरे पास पूरा आया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं। उसका एक एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर रात दिन अपनी सेवाएं दिया है। ठीक है विजय भाई, फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। ऐसी घटनाएं हुई हैं। विजय बंधु, फिर आएंगे आपके पास। मैं राजेश राय